आइए सनातन धर्म में कितनी गहराई है आज वो जानते हैं। नवरात्रि आप सभी को पता होगा। आज हम नवरात्रि के धार्मिक एवं वैज्ञानिक दोनों पहलुओं को ध्यान से सुनेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, बहुत अच्छी जानकारी हम आपको देंगे। नवरात्रि 9 दिन या 9 रात्रि अर्थात इन दिनों में शक्ति की पूजा की जाती है, जिसे देवी के रूप में मान्यता दी गई है। शक्ति जिसे देवताओं के महिला रूपी अवतार में देखा जाता है। दुर्गा के जन्म से लेकर उनके युद्ध में विजय पाने तक शक्ति के अनेक रूपों के बारे में हिंदू शास्त्र बताते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस नवरात्रि में हम पूजा करते हैं उससे जुड़ी मान्यताएं क्या क्या है, उसके पीछे का विज्ञान क्या है, कैसे देवी का जन्म हुआ और उनकी सवारी शेर को ही क्यों बताई जाती है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं देवी का जन्म कैसे हुआ। यदि हम दुर्गा सप्तशती के बारे में बात करें तो देवी का जन्म सबसे पहले दुर्गा के ही रूप में माना जाता है, जिसे राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए जन्म दिया गया था। और यही कारण है कि उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं को भगाकर महिषासुर ने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। तब सभी देवताओं ने मिलकर त्रिमूर्ति से प्रार्थना की। त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उन्होंने अपने शरीर की ऊर्जा से एक आकृति बनाई और सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां उस आकृति में डाली। इसीलिए दुर्गा को शक्ति भी कहा जाता है। दुर्गा की छवि बेहद सौम्य और आकर्षक थी और इनके कई हाथ थे। क्योंकि सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें शक्ति दी, इसीलिए वे सबसे अधिक ताकतवर मानी जाती है। इन्हें शिव जी का त्रिशूल मिला था, विष्णु से चक्र, ब्रह्मा जी से कमल मिला था, वायुदेव ने उन्हें अपनी शक्तियां, इंद्र ने उन्हें अपनी और बाकी सारे देवों ने उन्हें अपनी अपनी शक्तियां प्रदान की थी। पर्वतराज ने उन्हें कपड़े, धनुष और शेर वाहन के स्वरूप में दिया था। एक एक शक्तियों से जब वे दुर्गा बनी तब वे युद्ध के लिए तैयार हुई। दुर्गा की शक्तियों के बारे में ऋग्वेद और देवी सूक्त में अच्छे से वर्णन मिलता है। यदि आप चाहें तो देवी सूक्त और ऋग्वेद के कुछ श्लोक अवश्य देख सकते हैं। आइए जानते हैं कि यह पूजा जो है वो 9 दिन की ही क्यों होती है। जब दुर्गा या देवी ने महिषासुर का वध करने का निश्चय कर लिया था, तब महिषासुर से युद्ध करते करते उन्हें पूरे 9 दिन हो गए थे। महिषासुर भैंसे का रूप धारण करने वाला था और इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। इसीलिए नवरात्रि को 9 दिन तक मनाया जाता है। इससे जुड़ी अन्य कथाएं कुछ ऐसी है कि जिसमें दुर्गा ने देवियों के 9 अलग अलग स्वरूपों में आकर फिर महिषासुर का वध किया था। इसीलिए देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों की भी नवरात्रि के दिनों में पूजा की जाती है। हर दिन को अलग अलग रंगों से भी जोड़ा जाता है। आइए अब जानते हैं दुर्गा की 8 भुजाएं क्यों हैं। देवी दुर्गा को अष्टभुजाओं वाली कहा जाता है। कुछ शास्त्रों में 10 भुजाओं वाली भी इन्हें बताया है। वास्तु शास्त्र में 8 अहम दिशाएं होती है, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। साथ में ही ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायु। दूसरी 2 दिशाएं जिन्हें ऊर्ध्व अर्थात ऊपर की ओर, आकाश की ओर और पाताल अर्थात नीचे की ओर दिशाएं मानी जाती है। यदि वास्तुशास्त्र देखें तो 8 दिशाएं होती है, जिसमें ऊपर और नीचे दिशाओं के तौर में दर्शाए नहीं जाते। पर यदि सारी दिशाएं हम देखें चारों ओर तो 8 दिशाएं साथ में ऊपर और नीचे अर्थात आकाश और पाताल को भी सम्मिलित किया जाता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि देवी शक्ति
हमारी चारों तरफ से सहायता करती है। इसीलिए दुर्गा को कहीं 8 या कहीं 10 हाथों वाली दिखाया जाता है। अब जानते हैं शेर ही क्यों देवी माता की सवारी के रूप में बताया जाता है। देवी को शेर पर सवार बताया गया है। दुर्गा का वाहन शेर है। इसे अतुल्य शक्ति से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शेर पर सवार होकर माँ दुख और बुराइयों का अंत करती है। यदि हम जीव सृष्टि में देखें तो शेर सबसे अधिक शक्तिशाली माने जाते हैं, और जब इतने शक्तिशाली शेर पर कोई आरूढ़ होकर बैठता है तो आप सोचिए वह खुद कितनी शक्तिशाली हो सकती है। आइए एक और बात जानते हैं कि देवी को त्र्यंबकेश्वरी क्यों कहा जाता है। त्र्यंबक का अर्थ होता है 3 नेत्रों वाली, और 3 नेत्र जो क्रमशः अग्नि, सूर्य और चंद्रमा को उद्भाषित करते हैं। दुर्गा की 3 आंखें अग्नि, सूर्य और चंद्र का प्रतीक माना जाता है, और देवी दुर्गा को शिव का आधा स्वरूप भी माना जाता है। इसीलिए देवी दुर्गा को त्र्यंबक कहा जाता है। एक और सवाल जो हमेशा मन में आता है कि हम 108 को ही क्यों संपूर्ण अंक के तरह देखते हैं, या दुर्गा की पूजा के लिए क्यों 108 मंत्रों का ही जाप होता है। कहा जाता है कि भगवान राम ने माँ दुर्गा की पूजा की थी। राम ने महिषासुर मर्दिनी के नाम से ही माँ दुर्गा को बुलाया था, संबोधित किया था। ये राजा रावण से युद्ध करने की पूर्व की गई थी, और इसीलिए दशहरा नवरात्रि के अंत में आता है। जिस दिन रावण का वध हुआ था, माना जाता है कि राम जी ने दुर्गा पूजा के समय 108 नील कमल चढ़ाए थे, और दुर्गा को इसीलिए उनके बाद से हम 108 मंत्रों से ही पूजा करते हैं। आइए अब देखते हैं कि दुर्गा पूजा का अर्थात नवरात्रि का वैज्ञानिक महत्व क्या है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है। वर्ष के प्रथम महीने अर्थात चैत्र में प्रथम नवरात्रि, जिसे चैत्री नवरात्रा कहते हैं। चौथे महीने माढ़, आषाढ़ में दूसरी नवरात्रि आती है, और इसके बाद अश्विन में चौथी नवरात्रि आती है। अर्थात चैत्र, माह, आषाढ़ और अश्विन मास में कुल 4 नवरात्रि आती है, जिसमें से चैत्र नवरात्रि और श्रावणी अर्थात अश्विन मास की नवरात्रि से सभी परिचित हैं। 2 और नवरात्रि जो माह और आषाढ़ मास में आती है उसे गुप्त नवरात्रि कही जाती है। आप यदि देखेंगे तो वर्ष में जब जब भी ऋतु संधि काल आता है अर्थात 2 ऋतुओं का संगम होता है, अथवा आप इस तरह से समझे कि एक से दूसरे में ऋतु परिवर्तन होता है, तब तब नवरात्रि मनाई जाती है। जब ऋतुओं का सम्मेलन होता है तब आमतौर पर शरीर में वात, पित्त अथवा कफ का समायोजन घट और बढ़ जाता है। इससे रोग प्रतिकारक क्षमता हमारी घटती है। इसीलिए जब 9 दिन जप, उपवास, साफ सफाई, शारीरिक शुद्धि, ध्यान, हवन आदि किया जाता है तो वातावरण शुद्ध हो जाता है। इससे हमारी कई बीमारियों से भी रक्षा होती है। यहाँ पर नवरात्रि के बारे में एक बहुत रोचक तथ्य मैं आपको बताऊंगी, पूरी तरह से जुड़े रहिएगा। ये जो पूजा है नवरात्रि की, वो वैदिक युग से भी पहले प्राग ऐतिहासिक काल से चली आ रही है। ऋषि के वैदिक युग के बाद नवरात्रि के दौरान भी भक्ति प्रथाओं में से प्रमुख रूप गायत्री मंत्र का भी रहा है। नवरात्रि में देवी के शक्ति पीठ और सिद्धि पीठों पर बड़ी भारी मात्रा में लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। माता के शक्ति पीठों का भी अपना ही एक अलग महत्व है, और माता का स्वरूप सब जगह एक ही माना जाता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हो सके उतना हमारे नवरात्रि के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचा सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आपका आशीर्वाद भी प्रदान कर सकते हैं।
धन्यवाद।